पिला माने गोटे जरूरी सूचना आमर दशम श्रेणी ऑनलाइन क्लास चालू अच्छी एतिर मैक्सिमम सीट आम 15 जन रखीचु 5 जन एवं अध्ययनरत अच्छा बाकी सीट वैकेंट अच्छी जदि आपण मैंने इच्छुक ताहले जोगाजोग करंतु आमर नंबरटा स्क्रीन रे स्क्रॉल करुछि। धन्यवाद। Let's start a new chapter, chapter number 4. या पूर्व जहाँ तीन था जाने भी डाउट थिला पचराबो। हां सर आज जा गुटे नवा टाइप रो चैप्टर और सेडा होचे नॉन फाइनाइट वर्ब फॉर्म्स। नॉन फाइनाइट वर्ब फॉर्म ऊपर देखबा इधर पहले में बते दे से नॉन फाइनाइट पूर्वरु फाइनाइट काने हमें ऑलरेडी पहला पाठ है हमें जानिछु फाइनाइट वर्ब काने जे फाइनाइट वर्ब होचे सेंटेंस रो जेन वर्ब हमें टेंस टा चेंज करि पारसो किमा टेंस रो धारणा पाइसो टेंस ऑफ द सेंटेंसेस सेटा एसी हमर फाइनाइट वर्ब बुझि पारलो तो हां सर सेंटेंस रो नॉन फाइनाइट वर्ब केंडा देखो हमें पढ़ी करी देखो हमें एनो कहै छै रीड दीज लाइंस फ्रॉम योर टेक्स्ट बुक ऑफ क्लास 9 देखो तो कार कितु से रची जे पढ़ो दिनेश साहू पढ़ो सेंटेंस 1 ए पढ़ो यार मोर तो वही नहीं देखबार पूरा ब्लैक दिसছে व्हाट हैपेंड केंडा हला जे सर रो এটা बरोबर अच्छा से विकास तो ठिकाना दिसु जे सर मटा देखु जे पूरा बोले दिनेश तीन लेफ्ट हेकरी नेट कनेक्शन काटी दे लेफ्ट हे जा फिर नेट कनेक्शन ऑन करी करी जॉइन कर अच्छा ठीक है बोले विकास पढ़ विकास 1 ए पढ़ आई फील एटा काना उठनी आनी एसएम टू फेस मिस्टर बेथी ठीक है भूल है छे चलो नेक्स्ट हमर के अछन रितम पढ़िलो फेसटा की आरेटा के सर इसटा के पढ़ आई फेल्ट एसएम टू फेस मिसेस बेथी वेरी गुड शाबाश विकास तो हर बार थी देख एमआरएस जे न अच्छे डॉट इटा के मिस्टर पढ़ लो इट इज एक्चुअली मिसेस श्रीमती आई फेल्ट असेंड मींस लज्जित टू फेस फेस मतलब सामने करवाटा आई फेल्ट असेंड टू फेस मिसेस बेथी इस सेंटेंस रे हमें पहला रे पढ़िछु प्रायतः फर्स्ट वर्ब टा काना है फाइनाइट वर्ब है felt is the past form of feel sorry इधर प्रेजेंट फॉर्म होचे feel और पास्ट फॉर्म होचे felt तो इधर चेंज हां इधर होचे फाइनाइट वर्ब तार पर एटा के छाडी देले बाकी जन वर्ब होचे फेस सामना करिवा एटा भी गुटे वर्ब है अच्छा देखो आके देई छे एक्सप्लेनेशन रे देई छे देखो सेकंड सेंटेंस के जाओ दिनु चौधरी Are you here? सर पढ़ो 1B सेंटेंस पढ़ो आई काने ना बटिया आइटा अच्छा तोर आंखी ते व्हाइट करी के जूम भी करी पारछ है जूम करी के भी पढ़ी पारछ तोर आंखी ती डब्ल्यू आर ओ टी कण डब्ल्यू आर ओ टी रोट राइट रू रोट है यार मैं पढ़ में I wrote a letter announcing my departure. ठीक আছে समस्त को चांस दिया हवा पढ़ी परवाटा होचे बेटर स्किल जे भल पढ़ी जानबो कि नहीं तार ग्रामर ऑटोमेटिक हवा बोले घरे मझिरे मझिरे खाली टाइम में पढ़वार कथा जेता कि हमर अजाय माने रामायण गीता पढ़ुछन कि नहीं हेंता हमको इंग्लिश बही पढ़वार कथा फ्लुएंसी आनवार लागि हां सर रितम रो बहुत बढ़िया फ्लुएंसी आस्ता न बा एतकी में एकर के एस्पेक्ट नहीं करती रितम भी भल पढ़ुचे हां सर I wrote a letter announcing my departure
अच्छा वेरी इंपोर्टेंट ये दुई सेंटेंस टा गुटे चैप्टर रो है केन चैप्टर रो के कोई पारबो सारीटा Sir, जिनी ଏଇଟା मिसेस बेथी वाला क्लास रो कि नहीं पाठ उठे थी ସେଇଟା मेसेज प्राइसलेस ଲେଖକ गिफ्ट yes priceless Ravi you tell this sentence is priceless from which chapter प्राइस yes हाँ, sir. who is speaking के कहूचे मिसेस प्राइसलेस गिफ्ट very good this is the these sentences are from the first chapter of your class 9 textbook priceless gift अच्छा बेले आमे जेन पाठ पढुछु टेक्स्ट से टेक्स्ट रे भी हमें पाई पारमा ग्रामेटिकल नॉलेज ओके बेले हमर मेन काम होचे नॉन फाइनाइट वर्ब फॉर्म टा जानबार होचे हमें ऑलरेडी फाइनाइट वर्ब फॉर्म के जानी सालानो तो वेरी अच्छा इजी है जो देखो इस सेंटेंस रे रोट अच्छे फर्स्ट वर्ब ऑफ द सेंटेंस आई सब्जेक्ट परे परे जन वर्ब रहसी प्राय हटा सी हमर मेन सॉरी हमर फाइनाइट वर्ब से अब फाइनाइट वर्ब खासियत कोन त टेंस टा चेंज ही परसे टेंस टा बियर करसी से so we know that the first form of this verb is write then wrote written so this is finite verb because we can change the tense of the verb बुझिएला अच्छा बाकी जन भार बचे अनाउंसिंग तुमको तुम्हें कहितले प्रायतः आईएनजी केंति लागितिसी आईएनजी मेन भार ही लागसी ओके अच्छा तो अनाउंस रो अनाउंसिंग है सो दिस इज अनदर वर्ब तो ये वर्ब टा हमर फाइनाइट वर्ब है बोले बाकी वर्ब के काने कहमा मेन वर्ब भी कहमा कि अलगा काने कहमा सेतार ऊपर अछि तो इना कहला देखो अंडरलाइन केन केनटा अछि टू फेस और अनाउंसिंग द अंडरलाइन एक्सप्रेशंस आर नॉन फाइनाइट वर्ब्स तो ई जन वर्ब माने हमें पाइला टू फेस सामना करिवा अनाउंसिंग घोषणा करिवा एटा होचे नॉन फाइनाइट वर्ब तो पहला भार के छाड़ी देले बाकी जन भार माने रहले सेंटेंस रे से समस्त को हमें नॉन फाइनाइट भार बोली करी कहबा नॉन फाइनाइट भार चिनी पारबो अच्छा आ तोरे कहि दउ छे सेंटेंस रो फाइनाइट भार जे कि टेंस बियर करसी सेंटेंस रो ताकि जदी हमें छाड़ी देबा बाकी जेते तक भार रहिले सेंटेंस रे से समस्त को नॉन फाइनाइट भार कहबा देखैनो काने कहै छे every simple sentence must have a finite verb हमें तो पहला पढ़ीछु गुटे क्लॉज के सिंपल सेंटेंस है और क्लॉज रे काने काने रहबार दरकार गुटे क्लॉज रे वन सब्जेक्ट प्लस वन फाइनाइट वर्ब व्यवहार कथा हमें पढ़ीछु अच्छा तो सेता लगी कहला every simple sentence must have a finite verb and it must agree with the subject अबे तो पढ़ी सालो ना subject verb agreement अच्छा so we also know that the first auxiliary in a verb group takes a tense auxiliary verb पढ़ी जो होता है जो अनेक समय आउट रिवाइज कर दो छे verbs are two type auxiliary verb main verb auxiliary is again two type primary auxiliary and modal auxiliary अच्छा there are 14 numbers of auxiliary verb and 13 numbers of modal verbs in total 27 numbers of auxiliary verbs are there तो ये कहला the first auxiliary प्रथम auxiliary क्रिया समूह रो प्रथम ऑक्सिलरी वर्ब टा कण है टेंस बियर करसी जेंदा कि गुटे जगह रे उदाहरण दउ छे हैव बीन रीडिंग तो केतेटा वर्ब हला हैव बीन रीडिंग हैव इज वन वर्ब बीन इज अनदर वन वर्ब एंड रीडिंग इज अनदर वन वर्ब जेंती आईएनजी लागि तिसी प्रायतः सेटा मेन वर्ब तिसी डिक्शनरी रे जहार मीनिंग तिसी मेन वर्ब सो इट इज मेन वर्ब देन व्हाट्स अबाउट दिस टू ए दुईटा कोन कोन एटा भी ऑक्सिलरी वर्ब एटा भी ऑक्सिलरी वर्ब एटा भी प्राइमरी ऑक्सिलरी हैव टा बी हैव डू रो एटा बी फैमिली रो एटा हैव फैमिली रो अच्छा तो ये दुईटा ऑक्सिलरी हला कि नहीं गोटे वर्बल ग्रुप रे फर्स्ट
verb टा auxiliary verb होचे ओके क्लियर है एटा सब जगह रे तो पहला verb कने करसी auxiliary verb टा tense बियर करसी देखो right ru wrote हेचे fifth ru felt हेचे past tense बियर कला कि नहीं सेति पई यहा को फाइनाइट वर्ब कहती तो जो वर्ब टा सेंटेंस रो टेंस को बियर करे टेंस को टेक करे ताको हमें फाइनाइट वर्ब को एवं all other verbs following it in that verb group are non finite verbs यहा को अनुसरण करूतवा बाकी तक क्रिया मानन को हमें non finite verb कहबा so in the first sentence non finite verb is two phase second sentence announcing is the non finite verb clear है लाभ पिले एवं एही non finite verb रो subject सहित कोनोसी संबंध न थाए whether your subject is a plural one first person second person third person whatever that is it has no agreement with a non finite verb कोनोसी राजीनामा न थाए ओके मतलब टेंशन लेना रूल फुल पढ़वा लगे let us discuss following sentences non finite verb अच्छा let's read because पढ़ी सरना दिनेश पढ़ तो नहीं पढ़ she could have been laughing at us very good she could have been laughing at us let us find out the subject कहा के कोई परबा यही सेंटेंस रा सब्जेक्ट केंदा subject she very good she is the subject of this sentence केन भार बचे कहिला बाकी माने कहिला laughing laughing is the main verb because ing is here अच्छा और मेन वर्ब तो have थिबा been तार संगे संगे आउ वर्ब में थिसी फाइनाइट वर्ब केंडा আছে कह could have been because you are correct but your pronunciation is incorrect it is not could it is silent हिवा l टा could हवा c o u l d could yes you got correct one could is the finite verb this comes from can okay so we can write can so we can see the tense of the this verb this is the finite verb because this takes the tense of the sentence okay বুঝে পারলো কি নিব পিলে अच्छा अच्छा এটা হচ্ছে ফাইনাইট ভার্ব কুডটা মানে বাকি যেন রইলে হ্যাভ বিন লাফিং এটা কারণ হবে নন ফাইনাইট ভার্ব ওকে কুডটা ফাইনাইট হবা মানে বাকি যা রইলে নন ফাইনাইট হবা he may have been writing the book he is the subject may is the your auxiliary verb modal auxiliary have been is also auxiliary verb writing is your main verb so may can be changed to might may can be changed to might so this is your finite verb and the rest have been writing are your non-finite verbs have been writing sentence number C the book is your subject may is your finite verb have been written is your non-finite verb तीन सेंटेंस पढ़ला बोल करिए अच्छा each of these sentences has four verbs प्रत्येक वाक्यर चारोटी क्रिया अछि let us find out could one have two been three laughing four okay clear la अच्छा hence I know may one have two been three writing four may one have two been three written four so all these sentences each sentences has four verbs हर चिनी पकाला सब हमें ठीक ठीक चिनी दिला अच्छा so out of these four verbs three auxiliary verbs and one full or main verb yes laughing is the main verb could have been auxiliary verb this is modal auxiliary
primary auxiliary, primary auxiliary. Writing is the main verb, may model auxiliary, primary auxiliary, primary auxiliary. Okay. May model auxiliary, have been, primary auxiliary, written, main verb. Okay. हाँ sir. हाँ sir. The first model auxiliary could may is finite. हमें भी चीनी सारी जो could और may टा होचे finite verb. All other verbs including the full verbs laughing, writing, written are non-finite verb. Finite verb के छाड़ी देले बाकी सबू verb तुम्हार main verb ହେଇଥିଲେ भी एटा होचे तुम्हार non-finite verb. Okay, clear ହେଲା? हाँ सर हाँ सर हाँ सर It's very important. Non-finite verbs are used quite often. Look at the following sentences. Some of them are not acceptable. Why? Both rare, but non-finite verbs are used quite often. प्रायतः व्यवहार है से केतेटा वाक्य अच्छे पढ़ू सेनो हेडा ग्रहणीय नुहे से वाक्यटा का हला जे ग्रहणीय नुहे से देखमा. So let's read these sentences first. Sentence number 3. Read this. Ravi कहला पढ़िला एटा. Seema writes letter. Very good. Seema writes letters. बोले मैं यहाँ पे डिस्कस नहीं करवा डिस्कशन टिके पछे करमा पहला पढ़ी दो सेंटेंस वन को रीड रितम को पढ़िला Seema has written the letter. वेरी गुड दिनु पढ़िला Seema is writing the letter. वेरी गुड विकास पढ़िला Seema will read the letter. हमें सबना Right, राइटिंग बोली छो रिटन नहीं ना खाली बोलना सेना रीड कहना जी कहबो दिस इज राइट right यस दिनेश पढ़िला they made Seema write the letter. Very good. Let's read myself. 12. They want Seema to write the letter. They want Seema to write the letter. Point number 13. We found on Seema's table all the letters written and typed. We have left the sentences. 7. Seema write letters. Just mark the difference. देखो कैसे देखमा Seema written the letter, Seema writing the letter, Seema to write the letter. So let us discuss one by one. Seema third person singular. हमें जानी चाहिए first person, second person, third person. जानी चाहिए नहीं? हाँ sir. Always I and we first person. You is the second person. They, he, she, any name is the third person. And we know third person singular will take S, right? Correct. But when the object is letters, this is in plural, we cannot write writes. So the form is Seema write letters. It is, sorry. Just take correction लगवा. Third person singular रे S किंबा yes लागसे. किंतु इस जगह रे Seema write letters अच्छी ना इतर केस टा लागू नहीं है Seema थर्ड पर्सन सिंगुलर नेम है तथापि ना एस न लगा है ओके सुनो जगह नहीं को हाँ सर इस जगह रे Seema written the letter directly हमर काने करा है थर्ड फॉर्म यूज करा है there is no auxiliary verb here there is no auxiliary verb for here the subject Seema writing the letter yes directly the main verb is used here no auxiliary verb Seema to write the letter directly non-finite verb form to write is used here. So why these star marking are what's important? Let's see. बाकी जगह देखो writes also yes it is the finite verb of the sentence and main verbs of the sentence also. Seema has written has is your finite verb. Written is the non-finite verb with main verb also. Seema is writing the letter is the finite verb. Writing is non-finite verb. Seema will write. Will is the finite verb. Auxiliary verb also. Write is the main verb. They made is the
past form of make, make. So this is the finite verb. They made Seema, right is the non-finite verb. They want can be changed to wanted. So this is finite verb, and to write is your non-finite verb. We find is yes, found came from find. They found on Seema's table all the letters written and typed. These are the non-finite verbs. But here, only single verbs are used in these sentences. Only write, written, writing, to write. पिले क्रिया चिन्ह पारला तो बाहर मन को हाँ sir. सर कौन explanation में देखिए देखो explanation में आगुले sentence होचे 14 number. We saw Seema writing the letter. Saw came from see. So this is the finite verb, and writing is the main verb. Also non-finite verb. Sentence number 7 to 10 above are ungrammatical sentence because they have no finite verb. Yes. Now we got the point. Here in this sentence, there is no finite verb which can take the tense of the sentence. Here is no finite verb. So these sentences are ungrammatical. Right? Seema write letters. Seema चिट्ठी गुड़ाकू लेखे it is not clear. There is no finite verb, so this is ungrammatical. बुझी पारला डायरेक्ट इहा रिटन अछि रिटन रो अर्थ कोन राइट लेखिवा रोड लेखितिला रिटन ऑलरेडी लिखा होई छी सीमा रिटन द लेटर ऑलरेडी लिखा होई छी पत्रडा सीमा ऑलरेडी चिठी लिखि सारी छे केबे लेखिला कोन करला tense रो अर्थ कोन tense means it helps us to find out the time of the sentence when the work has done. अर्जुन ने हमें काल सहायता समय को निरूपण करूं. So in this sentences there is no finite verb. So these are ungrammatical. बुझी पारला? हाँ सर Sentence number 7 to 10. तारपरे कोन कहला we cannot form a sentence with non-finite verbs only. केवल non-finite verb को नहीं कि हमें वाक्य गठन करि परिबा नहीं. We must use a finite verb because a simple sentence must have a subject plus finite verb. पढ़ी जो? अच्छा तो इताके ये नहीं थिला केन हवा sentence में हुए. However, the non-finite verbs can work as subordinate parts of other sentences as in 11 to 14. So let's see 11 to 14. 11 to 14 रे कान अछि देखो. They made Seema write the letter. So here Seema write the letter. खाली जदि Seema write the letter लेखुछु भूल हे जीवा. लेकिन they made Seema write the letter. Here finite verb is present, so that's why these sentences are also correct. बुझी पारला 11 to 14 रे तो ये सबऑर्डिनेट पार्ट ऑफ द सेंटेंस रे वर्क करि पारबा. ओके इना ई Seema write द लेटर लागे सेपरेट हमें हमको खोजबार के नहीं पड़े. फाइनाइट वर्ब के ऑलरेडी गुटे दरकार हमको सेंटेंस रे हैला बुझेला कि नहीं. अच्छा दे वांट Seema. यस माने सीमा को चाहउछंती कोन चाहउछंती टू राइट द लेटर. जे सीमा से पत्रटा लेखु से माने चाहउछंती. सो मेन टा होचे दे वांट Seema और सबऑर्डिनेट टा होचे Seema टू राइट द लेटर. सो इट इज करेक्ट. ऑलरेडी ए फाइनाइट वर्ब इज देयर. सो Seema टू राइट द लेटर खाली जदी लखमा Seema टू राइट द लेटर भूले जीवा जदी इटा के इटा संगे लखमा इट इज करेक्ट. ओके so let's move ahead. तो इनो काने कहला जेते बुझी पारला तो हाँ सर yes okay 15 number point रितम पढ़िला 15a. Seema wants to write the letter. yes wants लगाने के थर्ड पर्सन सिंगुलर wants to write the letter. yes अच्छा ये दिनु पढ़िला Seema wanted to write
Write the letter. Yes, yes. बारंबार each word के तुम्हें देखो चा काहे confusion हो चा. This Seema is wanted to clearly write the right. Write the letter. Hmm. Seema wanted to write the letter. The finite verb changes from wants to wanted. Yes, wants to wanted. We can change the form of the verb tense of the verb. But the non-finite verb to write does not change because it does not carry any tense. प्रथम 15 ए रे देखो सीमा wants to write the letter. Yes, जदि हमें भार मान को खुजमा बेले भार गुड़ा कहले wants to write इटा भारवाल ग्रुप है. ओके, wants इच्छा करबा write लेखिबा. तो wants टा जदि फाइनाइट वर्ब है बाकी टा नॉन फाइनाइट हेले नहीं के. wanted to write टा ला भारवाल ग्रुप. wanted टा तो जदि तुम्हार फाइनाइट वर्ब होचे to write टा नॉन फाइनाइट वर्ब होगा. इनो देखो wants टा wanted हे गला किंतु to write टा जनता के सेंटर रहला. सो इनो हमें गुटे पॉइंट पाइला. काने पॉइंट पाइला? We cannot change the tense of the non-finite verb. We cannot change the form of the non-finite verb. बुझी पारला? Yes, sir. कौनसी वाक्यर tense change हेले. This is in present tense wants, but this is in past tense wanted. जिते बेले हमें वाक्यर tense change करूछु हमारा main finite verb change होची, but non-finite verb change नहीं हबार. काहे कि तारा कौनसी tense न था है. ओके, Yes, sir. तो ये सब उदाहरण रो हमें कौन सिखिला देखा. Non-finite verbs can be one of the four types as given below. ई चारटा रूप रे हमें पाई पारमा non-finite verb. पहला देखा भार आगे टू लागी थी बात. 2 plus verb without any other addition as to write in 12. जितमी सी हमारा टू राइट अछि सिमती टू लागी दिले जानि पकाबो टू संगे जेन verb थिबा इटा होचे non-finite verb group. ओके, हां सर. only the verb without any addition as right in 11. यहाँ अर्थ यहाँ नुहे जे केवल टू लागी थिले जे नॉन फाइनाइट हबो. टू न लागी थिले मध्य ताहा नॉन फाइनाइट हबो. बुझी पाला? हाँ सर. खाली टू लागी थिले जे नुहे से टू न लागी थिले भी हेबा. जेना कि सेंटेंस नंबर 11 रे राइट अछि. नेक्स्ट, en form third form of the verbs as written in 13. Non-finite third form use हेसी. अब तबे जानी छो finite verb रे हमें केबे भी third form यूज नहीं करो. फर्स्ट फॉर्म सेकंड फॉर्म. make रू made हला, want रू wanted हला, write रू wrote हला. बट स्टार्टिंग रू written लिखि देला भूल यूज. सीमा written थिला भूल दिला. सो थर्ड पॉइंट हला en means third form. राइट रोट रिटर्न बुझी पारछ कि नहीं. हाँ फॉर्म ए फॉर्म दा भी थाई पारसी जेना कि रिटर्न इन सेंटेंस नंबर 13. आईएनजी भी लागी पारसी. आईएनजी फॉर्म ऑफ द वर्ब्स एज राइटिंग इन 14. सेंटेंस नंबर 14 रे जेना आईएनजी होची हंता. तमे चारटा पहला तो टू संगे थिबा, सेकंड एकला थिबा, थर्ड एन लागी एन बोले एन फॉर्म रे थिबा, थर्ड फॉर्म रे थिबा, fourth रे ing form रे थिबा. So in these four forms we can find the non-finite verbs. Okay? Yes, sir. मने रखो सेंटेंस रो फर्स्ट वर्ब टा है auxiliary verb and that auxiliary verb may be working as the main or others. जहां भी काम करू ना हो करू था ना काहे कि फर्स्ट वर्ब टा फाइनाइट वर्ब रहছে. सीमा wanted the first আছে. wanted is the first verb and may be the finite verb of the sentence. हां सर. गोटे काम करो बुझी गला तो. हां सर. Yes, sir. मोबाइल रे पीडीएफ अछि. हां सर. अच्छे. काना लिखली पढ़ो तो. Read it it. and नहीं read it. Go and Read see it. once again. मतलब सर इटा जेते नंबर माने दै छै गुटा गुटा कर सब के पढ़मो.
स्टार्टिंग रु पढ़ पूरा बुझवा लगी चेष्टा कर इनो अच्छा एचपी डॉट तमे निजे पढ़ एति पढ़वार स्किल भी आसवा आ बुझी भी पारबो काना काना पढ़लो जे अच्छा पढ़ी सारला परे एक्टिविटी 1 करबो बहुत इजी होचे पांचटा अंडरलाइन द अनफाइनाइट वर्ब इन द फॉलोइंग सेंटेंस उदाहरण स्वरूप गुटे कर दोचे he has अच्छा been answering question verb group हला has been answering has ता finite verb है मतलब been answering ता non finite है अंडरलाइन करबो अच्छा पढ़ी दिया पहला पढ़ी करी एक्टिविटी 1 मते व्हाट्सएप करो अच्छा चलो डू इट नाउ अच्छा